ईएमआई एंड एसी वाले चैप्टर से जेईई मेंस 2023 में पूछा गया ये क्वेश्चन है, हमारी इस वीडियो सीरीज का क्वेश्चन नंबर 15। फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस in the arrangement when a very small circular loop of wire of radius capital R is placed at the center of a large square loop of wire of side L, where L is much greater than capital R. The loops are coplanar and their centers coincide. तो बेसिकली म्यूचुअल इंडक्शन के कॉन्सेप्ट के ऊपर ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, एक स्क्वायर लूप है, ये स्क्वायर लूप जो है काफी बड़ा सा है और इसके सेंटर पे एक सर्कुलर लूप है, छोटा सा सर्कुलर लूप है, जिससे कि इसके ऊपर पूरा मैग्नेटिक फील्ड हम यूनिफॉर्म मान सकें। मान लो प्राइमरी कॉइल, म्यूचुअल इंडक्शन के कॉन्सेप्ट में दो कॉइल्स इन्वॉल्व होती हैं, एक प्राइमरी कॉइल एक सेकेंडरी कॉइल। तो इसमें प्राइमरी कॉइल मान लो हम स्क्वायर को लेते हैं तो ये सेकेंडरी कॉइल जो है हमारी ये सर्कुलर कॉइल हो जाएगी, सर्कुलर लूप हो जाएगा, इसको हम सेकेंडरी कॉइल बोलेंगे। तो इस स्क्वायर का मैग्नेटिक फील्ड होगा जिसमें ये सर्कुलर कॉइल रखी हुई है, दोनों कोप्लेनर है। ठीक है, स्क्वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, मतलब सर्कुलर कॉइल के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लगेगा। तो इसका मतलब क्या है कि फ्लक्स सीधा सीधा मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया करके निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले जो स्टेप है हमारा वो क्या है कि इस स्क्वायर की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना जनरेट होगा वो हमें निकालना है। तो उस मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक फार्मूले की जरूरत होती है कि अगर एक कोई स्ट्रेट वायर है, ठीक है, एक स्ट्रेट वायर है, इसमें आई करंट फ्लो कर रही है और हमें इस पॉइंट पे, मान लो ये पॉइंट पी है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? इस पॉइंट से इस वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे हम। ठीक है, उस परपेंडिकुलर की लेंथ जो है मान लो डी के बराबर है। ठीक है, उसके बाद इस पॉइंट को लोअर एंड ऑफ द रॉड से मैच कराएं और इसको अपर एंड ऑफ द रॉड से मैच कराएं। एक एंगल इधर का अगर अल्फा है, दूसरा एंगल बीटा है, तो आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए कि पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई डी इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये फार्मूला है जो हमें पता होना चाहिए। एक स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला है, बायट-सवर्ट लॉ वाले चैप्टर में इस फार्मूले को हम डिराइव करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर आपको नहीं पता है इस फार्मूले के बारे में तो पहले इस फार्मूले को जाकर देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम निकालेंगे। तो इस स्क्वायर लूप की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर लूप में 4 साइड्स हैं और चारों साइड्स का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा एक जैसा होगा। मतलब कहने का किसी भी एक साइड का मैग्नेटिक फील्ड निकाल के वी कैन मल्टीप्लाई इट बाई 4। तो मान लो ये साइड है, तो जिस पॉइंट पे फील्ड निकालना है, हमने सेंटर पे फील्ड निकालना है, वहां पे कॉइल रखा हुआ है, तो सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। अब इस स्क्वायर की जो साइड की जो लेंथ है वो L है, तो इसका मतलब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर की जगह क्या आ जाएगा, L/2। और दोनों एंड्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो दोनों तरफ से ये जो एंगल हैं ये क्या हो जाएंगे, 45 डिग्री के हो जाएंगे दोनों एंगल्स। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से इस फार्मूले को हम लगा सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर विल बी, सबसे पहले तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं कि कहीं बाद में भूल ना जाए। तो मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, क्योंकि 4 वायर्स हैं, ये एक का हम निकाल रहे हैं। तो 4 मल्टीप्लाइड विद म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू डी। डी की जगह क्या आएगा यहाँ पर, L/2। तो L/2 जो है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, तो उसकी जगह L/2 आ गया। मल्टीप्लाइड विद साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अल्फा बीटा इसमें दोनों ही 45 डिग्री हैं, तो साइन 45 प्लस साइन 45। ठीक है, साइन 45 प्लस साइन 45 क्या हो जाएगा, √2, क्योंकि 1/√2 प्लस 1/√2 बराबर 2/√2, तो √2 बचेगा। ठीक है, और यहां से देखो ये 4 और 4 ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर वो क्या हो जाएगा, देखो 2√2 एक यहां से आया, 2 नीचे से आया है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई पाई इंटू L। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया एट द सेंटर
ऑफ द स्क्वायर। इस मैग्नेटिक फील्ड में वो सर्कुलर कॉइल रखा हुआ है, तो उस सर्कुलर कॉइल के साथ लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है। म्यूचुअल इंडक्शन में क्या कॉन्सेप्ट होता है कि प्राइमरी कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड में सेकेंडरी कॉइल को रखते हैं, ठीक है, तो सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स आ जाता है बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द प्राइमरी कॉइल, और अगर उस फ्लक्स में चेंज होता है, मतलब प्राइमरी कॉइल में किसी भी तरह का चेंज आए तो सेकेंडरी कॉइल के फ्लक्स में चेंज होगा और सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा और उसमें करंट चलने लग जाएगी। तो इस तरह से म्यूचुअली जो है इन्फ्लुएंस कर सकती हैं कॉइल्स एक दूसरे को। तो मतलब हमें क्या करना है, सेकेंडरी कॉइल जो कि सर्कुलर कॉइल है उसके साथ लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है परपेंडिकुलर है क्योंकि प्लेन ऑफ द सर्कुलर कॉइल के, तो सिंपली मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया कर देंगे क्योंकि थीटा की वैल्यू यहां पर 0 है, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड प्लेन ऑफ द सर्कल के परपेंडिकुलर है, तो थीटा की वैल्यू 0 है क्योंकि एरिया वेक्टर प्लेन ऑफ द सर्कल के परपेंडिकुलर। तो b इंटू पाई आर स्क्वायर करेंगे हम, तो b की वैल्यू है यहां पर 2√2 म्यू नॉट i डिवाइडेड बाई पाई एल मल्टीप्लाइड विद पाई आर स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लेते हैं, तो फाई की वैल्यू आ जाती है यहां से 2√2 म्यू नॉट बच जाएगा, ठीक है। आई को हम बाद में लिखेंगे, ये देखो पाई से पाई कैंसिल हो रहा है तो 2√2 म्यू नॉट इंटू आर स्क्वायर आ जाएगा और नीचे एल आ जाएगा मल्टीप्लाइड विद आई। तो ये फ्लक्स हमने निकाल लिया विच इज एसोसिएटेड विद द सेकेंडरी कॉइल विच इज इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कुलर लूप। ऑलराइट, तो म्यूचुअल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक्ड फ्लक्स अगर फाई है और प्राइमरी कॉइल में करंट चल रही है आई, तो फाई प्रोपोर्शनल आई होता है। तो यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम क्या लिखते हैं, याद है, कैपिटल एम। और कैपिटल एम क्या होता है यहां पर, यही है म्यूचुअल इंडक्टेंस। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू पूछी गई है। तो इसका मतलब फाई इज इक्वल टू एम आई को अगर हम इस अपने फाई वाले रिजल्ट से कंपेयर करें तो आई हटा के जो भी बचेगा वही तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू है। तो कैपिटल एम क्या आ गया यहां से, 2√2 म्यू नॉट आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना, इस तरह का क्वेश्चन अक्सर आता रहता है। तो इसमें ऑप्शन ए हम देख सकते हैं इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो इस वीडियो सीरीज के क्वेश्चन नंबर 16 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।